एंड वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हाउ टू क्रिएट एक्सेस ए कुकी इन पीएचपी। सो आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कुकी। कुकी इज a small piece of information which store in the remote browser। जब हम कोई साइट ओपन कर रहे हैं या ब्राउज कर रहे हैं तो क्या होता है, साइट में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे ब्राउजर पे स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो किसके लिए स्टोर किया जाता है? टू री आइडेंटिफाई यूजर। सपोज आपने कुछ शॉपिंग का साइट वगैरह ओपन किया हुआ है, सपोज आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप सपोज अमेजन या फ्लिपकार्ट जा रहे हैं और आप वहाँ पे आप जाके पेन ड्राइव सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आप जब अमेजन या फ्लिपकार्ट का कहीं पे आर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेन ड्राइव वाला आर ही दिखाएगा। तो ये क्या होता है कि पहली बार आप जब सर्च कर रहे हैं पेन ड्राइव किसी भी साइट्स पे, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट क्या करता है, आपके ब्राउजर पे वो सर्च इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। मतलब उसको जब आप सेकेंड टाइम जब खोल रहे हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट का कहीं पे भी ओपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अमेजन और फ्लिपकार्ट को पता चल रहा है कि ये यूजर पहले से अपने ब्राउजर पर पेन ड्राइव वगैरह सर्च किया हुआ था। सो इसीलिए उसको ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव, अगर कुछ नया पेन ड्राइव वगैरह आ रहा है उसके साइट पे तो वो उसका आर्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो रहा है। सो ये री आइडेंटिफाई यूजर, मतलब वो चेक करता है कि ये यूजर पहली बार आया है या पहले आकर हमारे साइट पे कुछ सर्च वगैरह किया है। ओके, साइट्स बिहेव अकॉर्डिंग टू योर व्यूअर। जैसे कि मैंने बताया अभी कि साइट जो होता है, जब आप कोई साइट ओपन कर रहे हैं उस पर कुछ सर्च कर रहे हैं तो क्या होता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर पे स्टोर हो रहा है और नेक्स्ट टाइम जब आप वही साइट ओपन करेंगे तो वो साइट पहले आपके सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा। सो जनरली कुकी में क्या होता है, नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। कैसे स्टोर किया जाता है हम आगे देखेंगे, पर नॉन सेंसिटिव जैसे कि वो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है साइट को, बस नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन होता है, वो कुकी में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आईपी एड्रेस हुआ या फिर आपका लोकेशन हुआ, किस किस जगह से आप साइट को ओपन कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, या फिर आपका डिवाइस हुआ, कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन कुकी में स्टोर किया जाता है और उसे सर्वर के थ्रू पे एक्सेस किया जाता है। तो कुकी कैसे काम करता है, पहले तो क्या होता है, एक कुकी तो एक जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट के ब्राउजर पे स्टोर हो जाता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये आपका क्लाइंट सिस्टम है और ये आपका वेब सर्वर है। तो आप जब रिक्वेस्ट डालते हैं सर्वर पे तो क्या होता है, सर्वर क्या करता है, सर्वर के साथ साथ आपका रिक्वेस्ट लेके प्रोसेस करता है और रेस्पॉन्स के साथ साथ कुछ कुकी भी वो क्लाइंट सिस्टम पे डाल देता है, ब्राउजर पे डालते हैं और वो कुकी ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर पे स्टोर हो जाता है। सो जब आप नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा उसके साथ साथ क्या होता है, वो कुकी भी सर्वर पे चला आता है। तो सर्वर को पता चल जाता है कि ये यूजर फर्स्ट टाइम आ रहा है या आगे भी आके कुछ सर्च किया है। सो उसी हिसाब से सर्वर ब्राउजर पे रेस्पॉन्स सेंड करेगा। सो कुकी कैन बी क्रिएटेड, सेंट एंड रिसीव्ड एट सर्वर एंड। सर्वर के एंड पे ही कुकी क्रिएट हो जाता है और वही सर्वर ही कुकी सेंड करता है क्लाइंट सिस्टम को और नेक्स्ट में कुकी क्लाइंट से सर्वर फिर रिसीव करता है। तो दिस इज द कंप्लीट वर्क प्रोसेस ऑफ ए कुकी। सो हम पीएचपी में कुकी कैसे क्रिएट करेंगे। तो पीएचपी में कुकी क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन होता है सेट कुकी फंक्शन। ये HTML टैग के ऊपर लिखा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है सेट कुकी फंक्शन। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो पहला पैरामीटर होता है नेम ऑफ द कुकी। सो कुकी का एक नाम हम डिफाइन करेंगे। सो दिस इज अ
कंपलसरी हमें ये रखना पड़ेगा, ये नेम पैरामीटर यहाँ पे कंपलसरी है, रखना पड़ेगा। सो नेम ऑफ द कुकी। सेकंड इज योर वैल्यू ऑफ द कुकी। अगर हम कुकी के कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, जो वैल्यू क्लाइंट के सर्वर पे स्टोर होगा, सो ये वैल्यू हम यहाँ पे असाइन करेंगे, दिस इज ऑप्शनल। देन एक्सपायरी, अगर ये कुकी जाके ब्राउजर पे स्टोर हो रहा है, क्लाइंट सिस्टम में स्टोर हो रहा है, तो कितने दिनों के बाद ये एक्सपायर होगा, इसका भी यहाँ पे हम कुकी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन पाथ, पाथ का मतलब है कि कुकी जब स्टोर होगा तो जो कोई यूजर हमारा वेबसाइट ब्राउज कर रहा है, वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो कौन सा पेज ओपन करेगा और कौन से पेज पे क्या वाला कुकी स्टोर होगा, ये भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन डोमेन नेम, अगर हम डोमेन डायरेक्टली कोई ओपन कर रहा है तो डोमेन नेम से कुकी स्टोर होगा या फिर सब डोमेन से कुकी स्टोर होगा, वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो सिक्योर। सिक्योर का मतलब है अगर हमारे पास जैसे कि आप साइट ब्राउज करते हैं, एक HTTPS कनेक्शन होता है, एक HTTP कनेक्शन होता है। HTTP इज नॉट सिक्योर कनेक्शन, सो HTTP इज सिक्योर कनेक्शन। सो ये आप डिफाइन करेंगे, अगर ट्रू करेंगे तो HTTPS सिक्योर कनेक्शन पे ही कुकी क्रिएट होगा, HTTP पे कुकी क्रिएट नहीं होगा। तो सिक्योर कनेक्शन, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। देन लास्ट वाला पैरामीटर होता है HTTP ओनली, मतलब HTTP प्रोटोकॉल से ही कुकी एक्सेस किया जाएगा। कोई भी स्क्रिप्टिंग साइट से, कोई भी स्क्रिप्टिंग पेजेस से या कोई भी स्क्रिप्टिंग से ये कुकी एक्सेस नहीं हो सकता। अगर ये से ट्रू रखेंगे तो प्रोटोकॉल भी HTTP प्रोटोकॉल से ही कुकी को एक्सेस किया जाएगा। सिर्फ नेम पैरामीटर ही कंपलसरी है और बाकी जो भी पैरामीटर यहाँ पे है वो आप ऑप्शनल है। सो हम देखेंगे कि कुकी के वैल्यू जब स्टोर हो जाते हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी ब्राउजर में, तो हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। सो कुकी को एक्सेस करने के लिए PHP में $_ एक ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे कि आगे भी हमने पढ़ा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल, उसी तरह $_ एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसी के हेल्प से हम कुकी को एक्सेस करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो हमने यहाँ पे एक कुकी डिफाइन किया है सेट कुकी, जिसका नेम हमने यहाँ पे नेम रखा है और वैल्यू राहुल रखा है, और हमने यहाँ पे एक टाइम फंक्शन यूज किया है, और जो हम यहाँ पे एक्सपायरी देंगे वो एक्सपायरी हमें सेकंड्स में देना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे टाइम मतलब करंट टाइम पे क्या होगा, ये पूरे 30 दिन का सेकंड है जो कैलकुलेट हुआ है, तो 30 दिन के सेकंड से हम करंट टाइम को ऐड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से 30 दिन के बाद ही ये कुकी एक्सपायर होगा। और लास्ट वाला पैरामीटर है स्लैश। स्लैश का मतलब है अगर ये एक वेबसाइट है और हम उसे एक्सेस कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो कोई भी पेज अगर वो ओपन कर रहा है तो कुकी क्रिएट हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पेज का डिफाइन नहीं किया है, कोई भी पेज अगर कोई ओपन कर रहा है तो यहाँ पे कुकी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ये कुकी को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इको वैल्यू, इको से हम प्रिंट करेंगे और वैल्यू इज $_ और हम उसका नेम कॉल करेंगे, और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा राहुल इज द वैल्यू ऑफ द कुकी। कुकी को समझने के लिए मैं और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं अपना कोड विंडो यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे PHP का कुछ कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे सेट कुकी फंक्शन से एक कुकी डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज जिसका नाम मैं यहाँ पे डेमो रख रहा हूँ, और उसका वैल्यू यहाँ पे फिर भी हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, और टाइम एक्सपायरी टाइम इसका मैं टाइम स्टैम्प से लेट बी 20 सेकेंड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और कुकी को प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे इको $_ कुकी, जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए, कुकी वेरिएबल को कॉल करने के लिए $_ कुकी, और यहाँ पे मैंने $_ कुकी यहाँ पे जो कुकी का नाम था डेमो, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। सो मैं जब आउटपुट प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मुझे इको का जो वैल्यू था, हेलो कुकी का जो वैल्यू था डेमो कुकी का, सो यहाँ पे मुझे हेलो दिखा रहा है। सो ये 30 सेकंड तक दिखाएगा।
तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ। ये कुकी जो मैंने यहाँ पे दिया था 20 सेकंड का जो दिया था, ये कुकी मुझे 20 सेकंड तक यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी तक कुकी है, काम कर रहा है। यहाँ पे 20 सेकंड के बाद यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कुकी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड इंडेक्स मतलब डेमो जो वेरिएबल है उसका कुछ वैल्यू यहाँ पे उसको मिल नहीं रहा है। सो अनडिफाइंड इंडेक्स यहाँ पे दिखा रहा है। सो आफ्टर 20 सेकेंड ऑटोमेटिकली ये कुकी डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे अनडिफाइंड इंडेक्स दिखा रहा है। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सो एक H2 से यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ए और क्लिक ऑन अ फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने H2 से हेडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं एक फॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ, मेथड पोस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, और उस फॉर्म को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट रखा हुआ है, उसका नाम VUT दिया हुआ है, और वैल्यू यहाँ पे मैंने एप्पल दिया हुआ है। और उसी तरह ये बटन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू के जगह पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑरेंज ग्रेप्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने 4 फ्रूट्स का के लिए 4 बटन डिफाइन किया हुआ है। ओके, सो और इसका फॉर्म का मेथड यहाँ पे मैंने पोस्ट रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब ये बटन प्रेस होगा तो ये फ्रूट के नाम वहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो इफ बटन प्रेस होगा मतलब इफ सेट डॉलर पोस्ट बटन का नाम, जब ये बटन प्रेस होगा तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक बटन प्रेस हुआ और वहाँ पे उसका जो नाम था बटन सिलेक्ट हो गया, जब वो दूसरी बार बटन प्रेस करेगा, अगर 10 सेकंड के अंदर है तो वो दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी क्लिक्ड। अगर 10 सेकंड के बाद में बटन प्रेस हुआ तो वो नया फ्रूट सिलेक्ट करेगा। अगर 10 सेकंड के अंदर किसी ने बटन को फिर से प्रेस कर दिया तो दिखाएगा कि यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड फ्रूट। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सो इफ से डॉलर इज सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी। अगर यहाँ पे मैं कुकी ले रहा हूँ, कुकी का नाम सपोज मैंने यहाँ पे बटन दे दिया, BUT दे दिया, जो बटन का नाम है लेट बी BUT1 दे दिया। सो अगर कुकी इस सेट हुआ है तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा इको यू हैव ऑलरेडी सिलेक्ट ए फ्रूट, और यहाँ पे फ्रूट का नाम मैंने दे दिया।
जो कुकी में है उसी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। और एल्स में मुझे दिखाएगा, एल्स में अगर कुकी नहीं है तो यहाँ पे सेट कुकी फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा और कुकी का नाम होगा but1 बटन 1। वैल्यू के जगह पे होगा जो बटन का वैल्यू है वो यहाँ पे होगा और टाइम स्टैम्प से मैंने कहा था कि 10 सेकंड के बाद, मतलब 10 सेकंड यहाँ पे रन करेगा। सो इको यहाँ पे मैंने दे दिया थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग ए फ्रूट। सो अभी चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर दिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एप्पल, देखिए तब 10 सेकंड के अंदर मैं एप्पल क्लिक करूंगा। सो ये मुझे दिखा रहा है यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड फूड एप्पल 10 सेकंड के अंदर। सो देखिए 10 सेकंड खत्म हो गया। सो यहाँ पे मुझे फिर से दिखाया थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग ए फ्रूट। 10 सेकंड के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड ए फ्रूट, यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड ए फ्रूट। 10 सेकंड बाद फिर से वो कोई भी फ्रूट सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला दिखाएगा मैसेज। सो 10 सेकंड, देखिए 10 सेकंड के बाद ये मुझे यहाँ पे दिखा दिया यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड ए फ्रूट। सो दिस इज द यूज ऑफ कुकी इन ए प्रोग्राम। इस तरह से कुकी को प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ये तो था आज का क्लास, और ये क्लास आपको कैसे लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको PHP के असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स, MCQs, ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे साइट अपनी तो पाठशाला.com विजिट कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और ये स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।